नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर बिहार के तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं और आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल की आज ताजपोशी होगी। आपको बता दें, हाल ही में बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इसमें दिलीप जायसवाल मंत्री थे। हालांकि बीजेपी का सिद्धांत है एक व्यक्ति और एक पद, और इसी सिद्धांत का हवाला देते हुए दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कैबिनेट विस्तार जब हुआ तो बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्री बनाए गए। दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे और आज माना जा रहा है कि दिलीप जायसवाल को फिर से बिहार प्रदेश यानी बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने संगठन को विस्तार कर रही है। जातीय समीकरण को देखते हुए जिस तरीके से मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्री को जगह दी, और ऐसे में अब बीजेपी जो है अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर रही है, लगातार नए नए जातियों को जोड़ रही है और तमाम बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो है बीजेपी अपने संगठन को विस्तार कर रही है। और इसी कड़ी में आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल को फिर से ताजपोशी हो रही है। बिहार बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज दिलीप जायसवाल की बिहार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है ताजपोशी होगी। दिलीप जायसवाल ने हाल ही में नीतीश कैबिनेट में राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। बिहार भाजपा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर दिलीप जायसवाल की ताजपोशी मंगलवार को होगी। बापू सभागार में होने वाली प्रदेश परिषद की बैठक में उन्हें विधिवत तौर पर जो है पदभार ग्रहण कराया जाएगा। बैठक में प्रदेश जिला से लेकर मंडल स्तर के 15,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश भाजपा परिषद के प्रभारी बनाए गए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। जायसवाल ने कहा कि प्रदेश परिषद की बैठक को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। इससे पहले जायसवाल ने नामांकन पर्चा भरा। प्रस्तावक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विधान पार्षद संजय मयूख बने। दिलीप जायसवाल पिछले साल जुलाई में बिहार बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार से पहले दिलीप जायसवाल ने 26 फरवरी को पार्टी के एक व्यक्ति और एक पद के सिद्धांत की वजह से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब वो विधिवत रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और माना यह जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने इससे पहले बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, विस्तार कर रही है। किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए मजबूत हो, बीजेपी को अधिक से अधिक सीट मिले, इसके लिए लगातार बीजेपी के तरफ से जो है संगठन में बदलाव किया जा रहा है। लगातार बिहार के कई क्षेत्रों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में जो है बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, विस्तार कर रही है। नए नए चेहरे लाए जा रहे हैं। जातीय समीकरण को देखते हुए नए नए चेहरों को जो है संगठन में जिम्मेवारी दी जा रही है। और इसी कड़ी में आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल को जो है ताजपोशी होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के तौर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे और इन सब की मौजूदगी में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल की ताजपोशी होगी। हालांकि पिछले साल जुलाई में ही यानी 2024 के जुलाई में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल कार्यकारी पदभार संभाल रहे थे और बीते दिन जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, इससे पहले दिलीप जायसवाल एक पद और एक व्यक्ति के सिद्धांत पर उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और आज जब मंत्री पद का इस्तीफा दिया, उसके बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ, 7 नए मंत्री बनाए गए और माना यह जा रहा है कि आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फिर से दिलीप जायसवाल को जो है आज ताजपोशी की जा रही है। बता दें कि बीते साल जुलाई में बिहार भाजपा की कमान संभालने वाले दिलीप जायसवाल अभी सम्राट चौधरी के समय बनी कमेटी से ही पार्टी का कामकाज कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने नई कमेटी के नामों की सूचना तैयार कर ली है। जैसे ही प्रदेश परिषद की बैठक में उनकी विधिवत ताजपोशी होगी, वे नई कमेटी की घोषणा कर देंगे। इससे पहले प्रदेश परिषद की बैठक हुई थी। पार्टी के वरीय नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में तय हुआ कि चुनावी साल में संगठन और सरकार को मिलकर लोगों के बीच जाना है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना की जानकारी आम लोग तक पहुंचानी है। एनडीए का जिलावार सम्मेलन संपन्न हो चुका है। अब एनडीए का विधानसभावार सम्मेलन होना है। इसकी तैयारी में जुट जाने का निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब दिलीप जायसवाल काम करेंगे, फिलहाल सम्राट चौधरी जब
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के कमेटी पे जो है दिलीप जायसवाल काम कर रहे थे। लेकिन आज जब दिलीप जायसवाल को नई जिम्मेवारी दी जाएगी, यानी दिलीप जायसवाल को विधिवत तौर पर बिहार प्रदेश कमेटी का जो है अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तब माना यह जा रहा है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है उसका जो है लोगों तक, आम जन तक उसका पहुंचाना है कि किस तरीके से योजना चलाई जा रही है, किन के लिए योजना है, ये तमाम जानकारी आम लोग तक पहुंचानी है। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी चाहती है कि अधिक से अधिक सीट जीते, एनडीए की बिहार में फिर से सरकार बने, और इसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। लगातार जिलावार सम्मेलन किया गया और अब कहा जा रहा है कि विधानसभा में बीजेपी और एनडीए के संयुक्त तौर पे जो है सभा होगी। बीते दिन देखे होंगे किस तरीके से एनडीए के तमाम घटक दल के द्वारा विभिन्न जिलों में जाकर सभा किया गया, रैली किया गया, और अब यह कहा जा रहा है कि अब विधानसभा में एनडीए जो है मजबूती से काम करेगी। लगातार केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएगी, और इसका एक ही मकसद है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव, यानी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इससे पहले बीजेपी की तरफ से जो है कोई भी कसर छोड़ने के लिए जो है बीजेपी तैयार नहीं है कि आम लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, आम लोगों से संवाद करना है, और बीजेपी की यह कोशिश है कि बिहार में अधिक से अधिक सीट जीते।